नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव के एक विस्फोटक बयान का। वैसे तो बिहार के लिए चुनावी वर्ष है और बिहार की राजनीति में आप कह सकते हैं कि हंगामा मचा हुआ है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, एक तरफ विधानसभा में वाकयुद्ध हो रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच, तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी के बीच, विजय सिन्हा तेजस्वी यादव के बीच भाई वीरेंद्र का मामला आपने देखा। नंदकिशोर यादव जो विधानसभा के अध्यक्ष है, किस प्रकार से गुस्सा हुए, माफी मांगने की बात कही। उसके बाद जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने बयान दिया है, उस पर तेज प्रताप यादव का बयान आपने सुना, कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है तेज प्रताप यादव ने। लेकिन इस बीच पप्पू यादव का एक बड़ा बयान आ रहा है और वो बयान बहुत ही, आप कह सकते हैं कि उसका दूरगामी असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति पर भी पड़ने जा रहा है। पप्पू यादव ने दो बयान दिया है, दोनों बयान का हम अलग अलग समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे एक ही वीडियो में। प्लीज आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आप पूरी बात को ठीक तरीके से समझ सकें। और इस विषय पर अगर आपका हमसे अगर कोई भी मतभेद होता है बातों से, तो निश्चित रूप से आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में आकर कीजिए। मित्रों, पप्पू यादव ने दो बातें कही। एक बात तो कहा सबसे पहले कि तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। ये एक बहुत बड़ा समाचार है, क्योंकि एक ही गठबंधन में रहकर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बैटिंग करते हैं। वैसे तकनीकी रूप से पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं है, वो एक निर्दलीय सांसद है, पूर्णिया से जीते हैं। पूर्णिया से आपको पता है कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे इस उम्मीद में कि पूर्णिया कांग्रेस लड़ेगी। 19 में कांग्रेस लड़ी थी। पप्पू सिंह जो आज जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, वो चुनाव लड़े थे वहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। 2019 में पूर्णिया लोकसभा की सीट महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन लालू यादव के परिवार ने, तेजस्वी यादव ने वो सीट 2024 में कांग्रेस से इसलिए वापस ले लिया जिससे कि पप्पू यादव वहां चुनाव नहीं लड़ सके। लालू प्रसाद परिवार के घोर विरोध के बावजूद पप्पू यादव निर्दलीय भी चुनाव जीतने में सफल रहे। उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में राजनीति कर रहे हैं पप्पू यादव। राहुल गांधी का माला जपते हैं, प्रियंका गांधी का माला जपते हैं, बताते हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए पप्पू यादव जान देने को तैयार है। उसी दौर में, इसी पृष्ठभूमि में पप्पू यादव के इस बयान को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, जब पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन गए तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। आप अनुमान लगाइए कि एक तरफ पप्पू यादव से तेजस्वी यादव की दूरी, राजनीतिक मतभेद, व्यक्तिगत अहंकार और एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत घृणा भी कह सकते हैं आप। और इस दौर में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। उसी गठबंधन का, जिस गठबंधन के संयोजक बिहार में तेजस्वी यादव है, नेता है तेजस्वी यादव। लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ने अब तक इस बात पर मुहर नहीं लगाई है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ये तो वस्तु स्थिति है। अब इस वस्तु स्थिति के आधार पर पप्पू यादव के बयान को हम किस रूप में लें? पप्पू एक तरफ जब महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव है, संयोजक है महागठबंधन समन्वय समिति की, और पप्पू यादव एक महत्वपूर्ण सहयोगी राहुल गांधी के। राहुल गांधी निजी तौर पे उनके साथ व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत एक केमिस्ट्री बनाकर राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी भी और पप्पू यादव भी। पप्पू यादव के माध्यम से, कन्हैया कुमार के माध्यम से बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास कर रही है, साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल पर बार्गेनिंग के लिए दबाव भी बनाए हुए है। लेकिन इसी दौर में इस बयान का अगर हम केवल एनालिसिस करें, व्याख्या करें, मूल्यांकन करें, तो मतलब क्या निकल कर आता है? मतलब ये निकल कर आता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और क्या बहुत कुछ होना बाकी है? तो क्या यह संभव है कि कांग्रेस पार्टी कोई अलग रास्ता भी अख्तियार करे? क्योंकि आज का जो बयान है, उस बयान के बाद मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव भी इस बयान को सहन करने वाले हैं।
तेजस्वी यादव जिस प्रकार से पप्पू यादव अपने तर्कस के हर तीर को निकाल रहे हैं और हर तीर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को घायल कर रहा है, तेजस्वी यादव की राजनीति को नुकसान पहुंचा रहा है, उस दौर में क्या तेजस्वी यादव उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे? आपने देखा विगत दिनों 9 जुलाई को जब राहुल गांधी का पटना में कार्यक्रम था, चक्का जाम का कार्यक्रम था, उस रथ पर सवार होने से पप्पू यादव को रोक दिया गया। पप्पू यादव का अपमानित हुए। पप्पू यादव के अपमान के बाद पप्पू यादव भावनात्मक रूप से इतने भाव विह्वल हुए कि मीडिया चैनल के सामने, कैमरा के सामने रो दिया, आंसू बह गया पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने यह कहा कि जब पहली बार पप्पू यादव विधायक बने थे तो तेजस्वी यादव का जन्म भी नहीं हुआ था। पप्पू यादव ने यह दावा किया कि लालू प्रसाद यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाते समय या फिर कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद विपक्ष का नेता बनाते समय पप्पू यादव ने अपनी बड़ी भूमिका का दावा किया। पप्पू यादव ने यह दावा भी किया कि 2000 में जब विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिला था तो नीतीश कुमार के सहयोग में जिस प्रकार से अनंत सिंह, सूरजभान सिंह लगे हुए थे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए, राजन तिवारी लगे हुए थे, उसी प्रकार से पप्पू यादव भी लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के समर्थन में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सैयद शहाबुद्दीन के साथ किस प्रकार की फील्डिंग से जा रहे थे। और उस चीज का एहसान नहीं मानने का आरोप लगातार पप्पू यादव लगाते रहे हैं तेजस्वी यादव पर, लालू यादव के परिवार पर। आपको याद है 2014 का लोकसभा चुनाव भी पप्पू यादव ने लड़ा था आरजेडी के टिकट पर। आरजेडी के टिकट पर ही वो चुनकर सांसद भी बने थे 2014 में मधेपुरा से। लेकिन साल डेढ़ साल के अंदर ही पप्पू यादव का मतभेद दोबारा उभर आया। एक जिस बैठक में तेजस्वी यादव को सत्ता हस्तांतरित की जा रही थी, लालू प्रसाद यादव अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर रहे थे, तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर रहे थे, उसी बैठक में पप्पू यादव भी मौजूद थे। और उस बैठक में जब पप्पू यादव मौजूद थे तो जिस समय ये घोषणा हो रहा था कि तेजस्वी यादव ही अब लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, पप्पू यादव उसी बैठक से बाहर निकलते हैं ये आरोप लगाते हुए कि लालू प्रसाद यादव को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को तय करने का अधिकार नहीं है। लालू प्रसाद यादव को अधिकार है कि वो अपने संपत्ति का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को, मीसा भारती को बनाए। राजनीतिक उत्तराधिकारी तो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकता है, वो आवश्यक नहीं कि उनके परिवार से हो। तो ये तो इतिहास है। लेकिन अब वर्तमान में परिस्थिति में देखें तो अगर हम दूसरे मुद्दे को भी जोड़ दें तो फिर इस बात का मतलब समझ में आता है। पप्पू यादव ने दूसरा मामला क्या कहा कि बिहार में अगले 40 वर्ष तक, और मतलब 90 से 2025 35 वर्ष बीत गए जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मतलब पिछड़े वर्ग के 2 मुख्यमंत्री हैं बिहार में। पप्पू यादव ने आज दावा किया कि अगले 40 वर्षों तक और बिहार में कोई भी ब्राह्मण या भूमिहार जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या यह बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा या फिर तेजस्वी यादव का नुकसान करेगा? अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो पप्पू यादव का भी निशाना वही है जहां तेजस्वी यादव निशाना लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने लेफ्टिनेंट के माध्यम से जिस प्रकार से ये नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो। आपने देखा कि दो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता कह लीजिए ने जिस प्रकार का विगत 15 दिनों के अंदर में बयान दिया है। एक अतरी में, गया जिले में, वहां राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए मुनारिक यादव ने, और दूसरा वैशाली जिले से जुड़े हुए आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव ने जिस प्रकार का बयान दिया कि सरकार बनने दो, फिर शर्मा जी, झा जी सबको औकात पता चलेगा, 90 के दशक में ले चलेंगे। ठीक है, अब इस पप्पू यादव के इस बयान को देखा जाए अगर, तो पप्पू यादव का यह बयान कहीं ना कहीं प्रतियोगिता करता हुआ दिखता है। अंतर है केवल भाषा का। मतलब पप्पू यादव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी भी उसी राजनीतिक धारा में अपने आप को मजबूत करना चाहती है जिस राजनीतिक धारा का प्रतिनिधित्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मतलब दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, महादलितों की, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने का प्रयास पप्पू यादव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसका सबूत भी मिला है। विगत दिनों देखिए विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के आज से साल डेढ़ साल पहले तक, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव से पहले तक मैं कहूं, विधानसभा में विधायक दल के नेता कौन थे? अजीत शर्मा।
किस जाति से थे? भूमिहार जाति से थे। उनको हटाया गया तो बनाया गया किसको? शकील अहमद खान को। किस समाज से हैं? मुसलमान समाज से हैं। प्रदेश अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी के? अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी भूमिहार जाति से थे। बनाया किसको गया? राजेश राम को, दलित समाज से। मतलब कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो राजनीति भी उसी धारा में बह रही है जिस धारा की राजनीति का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव और लालू यादव करते आ रहे हैं। तो एक दोनों बयान को आप मिलाइए कि ब्राह्मण और भूमिहार 40 वर्ष तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता और आने वाले दिनों में, और तेजस्वी यादव यदि बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो मैं बिहार छोड़ दूंगा, मतलब किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करूंगा। ये दो बयान, और इस दो बयान का चुनाव में क्या असर पड़ेगा बताने की आवश्यकता नहीं है। विगत लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ा, इसी बात को केवल हम याद रख ले तो पप्पू यादव का बिगड़ना, पप्पू यादव का अलग रास्ता अख्तियार करना, यह भी संभव है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जिसकी संभावना 1% है, मान लीजिए कल्पना कीजिए कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पप्पू यादव की बात नहीं मानती, तेजस्वी यादव के ही साथ जाती है, फिर भी पप्पू यादव का यह लाइन ले लेना, कम से कम 2 प्रमंडल की बात मैं कर रहा हूं बिहार का, कोसी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल, इन 2 प्रमंडल में तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का खेल खराब करेगा। और अगर खेल खराब कर दिया तो फिर तेजस्वी यादव की स्थिति भी फिर 2020 वाली ना हो जाए कि जीतते 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 ना हार जाएं। तो इस बात का समाधान क्या निकालता है महागठबंधन, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आज की ताजा हालात तो यही है कि महागठबंधन का ये रार, कहावत है कि झगड़ा मिटाया जा सकता है, रगड़ा नहीं मिटाया जा सकता। झगड़ा को हम मिटा सकते हैं, रगड़ा को नहीं मिटा सकते। तो ये रगड़ा है, झगड़ा कम, रगड़ा ज्यादा है। देखते हैं इस रगड़ा में कौन जीतता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।